नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बिज़नेस कैसे करें में मैं आपको तरह तरह के बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी मशीन से रूबरू कराने वाला हूं जिसको आप चाहें तो पहाड़ पर कहीं भी ले जाइए और ऑपरेट करिए। 20 टन प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ऐसी मशीन जो आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। दोस्तों किस तरह की लाइसेंसिंग प्रक्रिया होती है, किस तरह का आपका निवेश रहेगा, कितना मुनाफा आप कमाएंगे, किस तरह से आप ये पूरा बिजनेस कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस मशीन के कई मॉडल्स के साथ, वर्किंग डेमो के साथ इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार, अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिज़नेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिज़नेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिज़नेस कैसे करे का सुहाना सफ़र। दोस्तों जीवन में अगर आपको कभी बड़ा बनना है तो अपने आप को राष्ट्रधारा से जोड़िए, समाज से जोड़िए, तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो जो अगर आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जो राष्ट्रधारा से जुड़ा है, हमारे समाज से जुड़ा है, तो मैं समझता हूं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपको वो सारे मौके देती है जहां पर आप ना सिर्फ खुद के ग्रोथ के लिए बल्कि हमारे समाज और हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए आप काम कर सकते हैं। तो ये जो काम होता है ये मशीनों से होता है। तो किस तरह की मशीनरी होती है वो थोड़ी जानकारी देने के लिए आज मैं पहुंचा हूं आपके पास नॉक्स इंजीनियरिंग में, नोएडा में। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर सुमन शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर बिज़नेस कैसे करें में। नमस्कार शैलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अगेन नॉक्स इंजीनियरिंग में। थैंक यू सो मच। सुमन जी मेरे दोस्तों के लिए बताइए, आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, ऐसी मशीनरी बना रहे हैं, मेक इन इंडिया कर रहे हैं जो हमारे देश के विकास में काम आ रही है। तो क्या आज मशीन दिखाने जा रहे हैं जो निर्माण कार्य से जुड़ी है, जो हमारे देश को आगे ले जा सकती है? सर हम लोग बेसिकली आज दिखाने वाले हैं, ये हमारा नया प्रोडक्ट है स्टोन क्रैशर। ये फुल्ली ऑटोमेटिक क्रैशर है। पूरे क्रैशर को चलाने के लिए सिर्फ एक ऑपरेटर का ज़रूरत है और एक जेसीबी का, जो कि अपना जो इसका कैपेसिटी है 20 से 25 टन पर आवर ये आउटपुट देता है। साइज़ इसका 10 इंच बाई 20 इंच का है। जो आप बोल्डर साइज 10 इंच बाई 20 इंच का है, बहुत बड़ा बोल्डर होता है, अप्रॉक्स 1 फीट बाई 1.5 फीट का बोल्डर एक साथ में इसमें जा सकता है। ये जो प्लांट हम लोगों ने डिज़ाइन करा है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसको आप पहाड़ में भी चला सकते हैं और नदी में भी चला सकते हैं। नदी का पत्थर क्योंकि बहुत हार्ड होता है, तो इसको जो डिज़ाइन हमने किया है अकॉर्डिंग टू रिवर स्टोन, उसके साथ में आप पहाड़ में भी कहीं भी चलाना चाहते हैं तो वहाँ भी चला सकते हैं। साथ में इसमें कन्वेयर है, जो अपना मटेरियल आउटपुट निकला उसको स्टोर करने के लिए इसमें कन्वेयर हमने अलग से लगाया है। वाइब्रो फीडर है, जेसीबी से डायरेक्टली लोडिंग कराना है और ऑटोमेटिकली वाइब्रो फीडर से ये मटेरियल लेता रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त है कि मतलब हम सोचते हैं इतने बड़े बड़े पत्थर, रॉक्स कैसे वो टूटेंगी, कैसे जाएंगी, बहुत लेबर इंटेंसिव काम है, लेकिन ये सब काम मशीनों से हो रहा है। आप कह रहे हैं कि लोडिंग भी जेसीबी करेगी और एक सिंगल ऑपरेटर केवल रहेगा। वो भी केवल किस लिए होता है, ऑपरेटर का भी कोई काम नहीं है इसमें। ऑपरेटर का भी केवल ये है कि वो देखता रहे कोई पत्थर कहीं फंस नहीं गया है या कोई और प्रॉब्लम नहीं आ गई है, या फिर मशीन जेसीबी जो है वो प्रॉपर फीडिंग नहीं कर पा रही है। जी। उसके लिए केवल ऑपरेटर का एक रहना है केवल, अदरवाइज इसमें कोई किसी लेबर की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कहा कि रिवर साइड पे कर सकते हैं और हिली एरिया में भी कर सकते हैं। तो ये मूवेबल मशीन है, मूवेबल मशीन है, ऑन व्हील मशीन है, कहीं भी मूव करके ले जा सकते हैं, ट्रैक्टर से खींच के कहीं भी ले जाइए, ऑन व्हील है। इसमें एक और भी पॉइंट है कि इसमें आपको परमिशन का भी ज़रूरत नहीं है, ड्यू टू ऑन व्हील। अच्छा, ड्यू टू ऑन व्हील, जो इसमें ये व्हील लगा हुआ है, ये अगर ये व्हील के ऊपर जब तक मशीन है, आपको कोई किसी डिपार्टमेंट से किसी से आपको परमिशन लेने की वैसे तो एनजीटी की परमिशन है, वैसे तो बहुत सारी होती हैं सर। एनवायरमेंटल हो गया, फिर अपना
इरिगेशन डिपार्टमेंट से परमिशन लेना है, सेंटर से परमिशन लेना है, और स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना है, एनजीटी से लेना है, पॉल्यूशन से लेना है, बहुत सारी प्रोसीजर होते हैं। बट ऑन व्हील होने की वजह से इसमें कोई आपको परमिशन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। साथ में हम दूसरी भी एक मशीन हम लोग आपको दिखाएंगे सर, वो है स्टोन डस्ट बनाने के लिए, कि जिनको केवल डस्ट चाहिए, उनको स्टोन का एग्रीगेट नहीं चाहिए, गिट्टी नहीं चाहिए, केवल उनको डस्ट चाहिए। तो वो मशीन भी आपको दिखाते हैं, उसकी भी डेमो देते हैं। अच्छा, लेटेस्ट प्रोडक्ट है और फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया है हम लोगों ने, तो शायद लोगों को पसंद आए। काफ़ी मैं समझता हूँ कि नॉक्स इंजीनियरिंग मतलब बहुत इनोवेशन करते हैं, R&D करते हैं। मैं आपके टैलेंट की बहुत कदर करता हूँ, जिस तरह से आप हमारे देश में नई नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, नई तरह की डिज़ाइंस की मशीन्स बना रहे हैं। और मैंने एक चीज़ देखी है सुमन जी, कि आपकी जो इंजीनियर्स हैं, आपके जो लोग हैं, लेबर है आपकी, जो कि बहुत ही स्किल्ड मैं समझता हूँ, वो भले ही दिखने में ऐसे नॉर्मल से लगते हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनमें बहुत दिमाग है। और जब मैं देखता हूँ इस तरह की मशीनें वो बना रहे हैं और इतने साधारण तरीके से रहते हुए बनाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे देश में इतनी पावर है, इतना पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए अगर मैं फिर भी आपसे पूछता हूं कि अगर कोई कस्टमाइज मशीन बनवाना चाहे तो वो भी आप बना सकते हैं? किसी भी टाइप का। एक्चुअल में हम लोग मेनली जो प्रोडक्ट है हमारा वो कस्टमाइज ही है, बिकॉज हर क्लाइंट अलग, हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग, डिमांड अलग, मटेरियल अलग। कि किसी को स्टोन है, किसी के पास में रॉक स्टोन है, किसी के पास में रिवर स्टोन है, किसी के पास में अपना लाइम स्टोन है, किसी के पास में स्लैग है। जी। तो हर तरह की मशीन हम लोग बना देते हैं, क्योंकि हर जगह के अपनी परिस्थिति है, अपनी पारिस्थितिकी है, अपना पर्यावरण है, अपने रिसोर्सेज हैं, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, अलग अलग मौसम में, अलग अलग लोगों के साथ और अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से। मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त है। पर इस बिज़नेस में चूँकि हम देख रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए, हमें हमारे समाज के निर्माण के लिए इस तरह की मशीनरी की तो ज़रूरत है ही, लेकिन इसमें खुद पर्सनल ग्रोथ पोटेंशियल कितना है अगर कोई ये बिज़नेस करता है इस तरह की मशीनों से? सर एक सिंपल मैं आपको बताऊं, अगर कोई पर्सनली भी करना चाहता है तो पर डे हमारे पास में स्टार्टिंग जो रेंज है वो पर आवर 5 टन से स्टार्ट हो जाती है। 5 टन माल 1 घंटे का मतलब है कि आपका लगभग 1200 रुपये पर टन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 6000 रुपये का 1 घंटे में काम कर लेता है हमारा जो सबसे छोटा प्रोडक्ट है। एक हमने बिल्कुल और भी छोटा प्रोडक्ट बनाया है, डोमेस्टिक, केवल घर के लिए। पहाड़ पर है, लोगों को मटेरियल का, रॉ मटेरियल का बहुत ज़्यादा एक्सपेंस पड़ता है, उसके लिए भी है। तो बिगिनिंग जो है वो हमारी कॉमर्शियल रेंज में वो 5 टन पर आवर से है और उसके बाद 250 टन पर आवर तक हम लोग अभी डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हमें क्या क्या डेमो दिखाने वाले हैं, कौन कौन सी मशीनें, कितने टन की दिखाने वाले हैं आप? मैं आपको सर आज शुरू करने वाला हूँ 20 से 25 टन पर आवर की मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। उसके बाद फिर एक मशीन है अपने पास में, वो अपना 35 से 40 टन का है, निकालेगी। एक मशीन हम आपको आज दिखाएंगे कि जो सिर्फ स्टोन डस्ट बनाती है, उसका भी वीडियो उसकी डेमो हम आपको दिखाएंगे सर। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने इन्वेस्टमेंट रहने वाले हैं आपके, किस तरह से आप ये पूरी बिज़नेस को आगे अंजाम तक ले जा सकते हैं। सारी जानकारी आपको, बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके बिल्कुल मत करना, एंड तक बने रहना दोस्तों। तो चलिए हम लोग डेमो से शुरू करते हैं। आइए शैलेश जी, मैं आपको 1 बाय 1 जो हम मशीनें हम बना रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा क्रैशर है 10 बाई 20 का, इसका आउटपुट जाता है 20 से 25 टन पर आवर। फुल्ली ऑटोमेटिक ये क्रैशर है। ये इसका क्रैशिंग यूनिट है और ये इसका वाइब्रो फीडर है। मोटर इसमें 30 HP की लगती है सर। ये इसका कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर के ऊपर जो मोटर है वो 3 HP की है। ये वाइब्रो फीडर है। वाइब्रो फीडर ये ऑटोमेटिकली मटेरियल लेता है, सिर्फ JCB से आपको मटेरियल इसमें डालना है और उसके बाद ये ऑटोमेटिक मटेरियल लेता रहेगा। ये ऑन व्हील प्लांट है सर, पूरा ऑन व्हील है प्लांट। कहीं भी आप उसको टो करके कहीं भी ले जा सकते हैं। आइए मैं आपको दूसरी मशीन का डेमो देता हूँ, दिखाता हूँ जो डिस्पैच के लिए रेडी है। ये सब भी क्रैशर ही बन रहे हैं। ये क्रैशर की बॉडी है, ये छोटे क्रैशर की बॉडी है। ये भी एक क्रैशर 7 बाई 12 का एक रेडी है। ये क्रैशर भी 7 बाई 12 का है
जो अभी तैयार हो रहा है। ये क्रैशर 9x16 का है, इंजन ऑपरेटेड है, ऑन व्हील है। इसमें स्क्रीन भी साथ में इनबिल्ट स्क्रीन है कि मटेरियल अलग अलग आपको निकालना है, सारा मटेरियल अलग अलग निकाल देगा। ये भी एक क्रैशर है, ये बेसिकली पीटीओ ऑपरेटेड है। पीटीओ इट मीन कि जो ट्रैक्टर से ऑपरेट होगा, ट्रैक्टर से चलेगा। ये भी 916 का क्रैशर है। ये एक हमारा क्रैशर है जो अभी डिस्पैच के लिए तैयार है। ये अभी कश्मीर जा रहा है। ये क्रैशर की जो कैपेसिटी है वो 35 से 40 टन पर आवर है। इसका जो जॉ साइज़ है 12x20 है। वाइब्रो फीडर के साथ में है, ये भी कन्वेयर के साथ में है। फुल्ली ऑटोमेटिक क्रैशर है, ये ऑन व्हील क्रैशर है। कोई इसमें आपको परमिशन का या कुछ भी ज़रूरत नहीं है परमिशन वगैरह लेने का। हमारे कोई भी व्यूअर्स अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। वहाँ हमारा एड्रेस है B10-006 टावर नंबर B10 सुपरटेक इको विलेज 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट यूपी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9911027676। दूसरा नंबर है 9873510671। आइए सर, हम लोग क्रैशर के साथ में अगर कोई यूज डीजी भी लेना चाहता है तो वो भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे ये 125 किलोवाट का डीजी है, ये भी प्लांट के साथ में जाने के लिए तैयार है। एक डीजी ये यहाँ भी रखा हुआ है, ये 65 kVA का डीजी है। ये भी प्लांट के साथ जाएगा। आइए सर, अब मैं आपको स्टोन डस्ट वाला मशीन दिखाता हूँ। ये मशीन तैयार हो रहा है। ये स्टोन डस्ट के लिए है। ये इसका क्रैशिंग यूनिट है। इसमें 8x10 इंच का पत्थर एक बार में जा सकता है। ऑन व्हील प्लांट है ये भी। ये इसकी मोटर, ये कन्वेयर, वाइब्रो फीडर इसमें भी है। डायरेक्टली जेसीबी से मटेरियल डालिए और आउटपुट ऑटोमेटिकली आता रहेगा। ये कन्वेयर है, कन्वेयर पे 3 HP की मोटर है। ये 3 HP का वाइब्रेटर इसमें लगा हुआ है। रनिंग के लिए इसमें 25 HP की मोटर है। चला के दिखाएंगे। अब मैं आपको इनको चला के दिखाता हूँ, डेमो कराता हूँ इसका 1 by 1। आइए शैलेश जी, अब मैं आपको ये अपना नया जो क्रैशर है इसकी मैं आपको डेमो देता हूँ। इस कैसे चलता है। ये फुल्ली इलेक्ट्रिकली फुल्ली ऑटोमेटिक क्रैशर है जो वाइब्रो फीडर के साथ में है। ऑटोमेटिक पूरा क्रैशर है। इसमें कन्वेयर लगा हुआ है। कैपेसिटी अराउंड 20 से 25 टन पर आवर है वाइब्रो फीडर के साथ। आउटपुट आप देख सकते हैं, अप टू 40 mm निकाल रहा है। बिलो 40 सारा साइज इसमें आ रहा है। चले जी, इसमें देखेंगे आप, ये इसमें 80% डस्ट पार्टिकल है। स्टोन डस्ट जिसको बोलते हैं, 80%। कितने बड़े पत्थर थे जो हमने डाले थे? इसमें सर 8x10 इंच का स्टोन चला जाता है। इसमें बहुत बड़ा स्टोन नहीं जाता है।
8 इंच बाई 10 इंच तक का मैक्सिमम इसमें आप डाल सकते हैं। और ये स्टोन डस्ट बना, ये स्टोन डस्ट इसने बना दिया है। तो दोस्तों आपने देखा कि नॉक्स इंजीनियरिंग से सुमन शर्मा जी ने आपको अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी की मशीन्स दिखाई हैं, 20 से 25 टन वाली, 30 से 35 टन वाली और स्टोन डस्ट जो कि 20 से 25 टन की है। मैं समझता हूँ कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस तरह की मशीनें चूज़ करिए, अपने एनवायरनमेंट को देखिए, अपने जहाँ पर काम कर रहे हैं उसको रिसर्च करिए, मार्केट सर्वे करिए और देखिए कि सच में इस बिज़नेस में पोटेंशियल है तो आप आगे बढ़िए। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जानकारी के आधार पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं पूछ लेता हूँ सुमन जी, कितना निवेश रहने वाला है इन मशीनों में? काफ़ी बड़ी मशीनरी है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चूँकि पैसा बहुत है, मुनाफा ज़्यादा है, तो मैं समझता हूँ निवेश भी ज़्यादा होगा। जो हमारा ये वाला मॉडल है, ये 20 से 25 टन पर आवर ये निकालेगा। इसका स्टार्टिंग रेंज स्टार्ट हो जाता है 17 लाख से। इससे ऊपर का फिर हमारे पास में मॉडल है जो येलो वन का हम आपको दिखाया। उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 21 लाख से स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारा स्टोन डस्ट का है ये 12 लाख से स्टार्ट हो जाता है। ये भी 20 से 25 टन पर आवर निकालेगी। और जो येलो वन वाली मशीन है वो बड़ी मशीन है, उसका 35 से 40 टन वो निकालती है अब घंटे का। सुमन जी ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट की बात। अब चूँकि मशीन है, मशीन का इंस्टॉलेशन है, मशीन की रख रखाव है, मशीन में ऑपरेटर की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ये सब इंस्टॉलेशन वगैरह और ऑपरेटर वगैरह ये सब इंस्टॉलेशन सर इसमें हम लोग करके देते हैं। हमारे इंजीनियर साइट पे जाते हैं, जाके पूरा इंस्टॉलेशन करेंगे 2 दिन 3 दिन, जब तक क्लाइंट कंफर्ट नहीं हो जाता कि हाँ भाई अब मैं चला लूँगा, तब तक मेरा इंजीनियर साइट पे रहेगा। सर्विस का आता है 1 ईयर का, हर मशीन का वारंटी है। आफ्टर वारंटी भी हमारी मशीन में खासकर जो जितने भी पार्ट हैं वो इस टाइप के हैं कि लोकल मार्केट में भी मिल जाता है। आफ्टर वारंटी पीरियड अगर सर्विस चाहिए तो वो भी अवेलेबल होती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और कोई कस्टम कराना चाहता है, कोई चीज़ निकलवाना चाहता है, कोई चीज़ प्लस कराना चाहता है, कस्टमाइज कराना चाहता है, पर्टिकुलर आइटम है, पर्टिकुलर उसे आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए भी जैसा क्लाइंट बोलता है ऐसा हम डिज़ाइन हम करके दे देते हैं। राइट। तो सुमन जी अब जैसे कोई ये ऑर्डर करना चाहता है, आप और जानकारी लेना चाहता है तो कैसे विजिट कर सकते हैं? कोई आपका फ़ोन नंबर? सर डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9911027676। एक दूसरा नंबर है 9873510671। इन नंबर पे डायरेक्टली हमें कॉल करके कोई भी लेना खरीदना बाद की चीज़ है, कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हम डायरेक्टली कोई भी हमें कॉल करके और इंफॉर्मेशन ले सकता है। दोस्तों बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ज़रूर लीजिए, जानकारी के बिना तो कोई काम करना ही नहीं चाहिए। और जब जानकारी हो तो डिसीज़न ज़रूर लेना चाहिए और डिसीज़न हाँ या ना में लेना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको फोकस रहना ज़रूरी है। 10 आइडिया पे काम करने की बजाय एक चीज़ पे काम करिए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जैसे मैं सूरज की रोशनी में खड़ा हूँ और आप जानते हैं इतनी पावर है सूरज की किरणों में कि अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास रख दें तो हम कुछ भी जला सकते हैं। तो उसी तरह का फोकस आपको जीवन में चाहिए होता है और जानकारी के आधार पे आपको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और जानकारी के लिए सबसे पहला कदम होता है आपका कि आप कॉल करके विज़िट करके आप जानकारी जुटाइए और निर्णय ज़रूर लीजिए। निर्णय हाँ या ना में लिया जाता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों और बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपका भी धन्यवाद। चलिए जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूं। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए YouTube पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद। नमस्कार।